नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस ऑफ संस्कृति में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त पीयूष शर्मा हाजिर हूं आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है दोस्तों, प्याज और लहसुन वर्जित क्यों बताया जाता है सनातन धर्म में। जो पंडित लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं, प्याज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, लहसुन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते अपने भोजन में। और नवरात्रि के बीच हम प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सभी लोग इन 7, 8, 9 दिनों के दौरान अधिकतर कोशिश करते हैं हमारे घरों में, और जहां व्रत रखते हैं तो नहीं इस्तेमाल करते। व्रत के भोजन में हम प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। आखिर क्यों नहीं करते? इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? क्या ऐसा क्या नुकसान हो रहा है आपका प्याज और लहसुन खाने से? देखिए, पौराणिक हमारी जो कथाएं हैं, पौराणिक कथाओं में बताया जाता है जब राहु ने धोखे से अमृत पान किया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काटा, उसकी कुछ बूंदे जहां गिरी खून की, है ना, वहां पे प्याज और लहसुन पैदा हुआ वहां पे। तो राक्षसी किस्म की इसकी जो जाति रही है लहसुन और प्याज की, इस तरह से पौराणिक कथाएं बताई जाती हैं। कुछ पुराण कथा में ये भी बताया जाता है कि जहां पे हड्डी गिरी वहां पे लहसुन पैदा हुआ, जहां खून गिरा वहां पे प्याज पैदा हुआ। जी, अब पौराणिक कथाएं दोस्तों कई तरह की हैं, कई बातें बताई जाती हैं, अलग अलग जगह पे कई अलग अलग बातें बताई जाती हैं। हम बात करते हैं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे साइंटिफिक रीजंस के बारे में कि इसके साइंटिफिक रीजंस क्या है। आइए दोस्तों जानते हैं मेडिकल साइंस क्या कहती है प्याज और लहसुन के बारे में। देखिए, अगर हम पौराणिक कथाओं को भी मानते हैं, है ना, जो कि मानना ही चाहिए। और देखिए, इसके अंदर क्या हुआ, अमृत पान होने की वजह से राहु को, और जो इसका खून या हड्डी गिरी है वहां होने में, इसके अंदर फायदे भी हैं, राइट। ये एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, राइट। इस तरह की इसके अंदर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है दोस्तों। और ये साथ के साथ आपके बीपी को नॉर्मल रखता है, राइट। और एंटी एलर्जिक भी है, जॉइंट पेन्स में आपको रिलीफ मिलता है ना। और जिन लोगों को कुछ सेक्सुअल फंक्शंस में प्रॉब्लम है उसके लिए भी लाभदायक सहायक होता है, लाभदायक सिद्ध होता है, राइट। तो इस तरह के कुछ फायदे भी हैं। अब जानते हैं नुकसान क्या है। अब वो आप अपनी तुलना कर सकते हैं कि नुकसान ज्यादा है या फायदे ज्यादा है इस चीज के, राइट। अब नुकसान दोस्तों आपको क्या मिलता है, प्याज लहसुन इस तरह का भोजन है, तामसिक विचारों को बढ़ाता है, डायरेक्टली जाके आपके विचारों के ऊपर अटैक करता है। और मेडिकल साइंस के अंदर प्रूवन है ये चीजें। और आपके विचारों की जो तामसिकता है उनको बढ़ा देता है, आपके एग्रेशन को बढ़ा देता है, कामुकता को बढ़ा देता है। कामुकता, जब भी जीवन में कामुकता बढ़ जाती है, हम अनफोकस्ड हो जाते हैं और चीजों से, जो हमारे जीवन के लक्ष्य हैं उन पे फोकस तो रह नहीं पाएंगे हम, राइट। और विचारों को बढ़ाता है, आपकी सेटिस्फेक्शन को नहीं बढ़ाता है दोस्त। आपके विचार बढ़ जाएंगे, सेक्सुअलिज्म बढ़ जाएगा, है ना। विचार तो बढ़ गए, अब हर वक्त व्यक्ति इसी के बारे में सोचता रहेगा। और कामुकता तो एक समुद्र के समान है, कोई लिमिट्स तो है नहीं इसकी, राइट। और साथ ही साथ आपको और जो अदर नुकसान देखने को मिलते हैं मेडिकल साइंस में, अगर हम देखते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाता है व्यक्ति का। किसी चीज पे कंसंट्रेट करना, लगातार कंटिन्यू कंसंट्रेट करके किसी चीज को हम नहीं देख पाएंगे, कंटिन्यू हम कंसंट्रेट करके कुछ नहीं कर पाएंगे। जो रिसर्च कह रही है दोस्तों, ये सारी रिसर्च बेस्ड डाटा है जो मैं आपके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। डॉक्टर बॉब की रिसर्च है। डॉक्टर बॉब की रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर प्याज को खुले एक एनवायरमेंट में छोड़ दें, खुले वातावरण के अंदर छोड़ देते हैं, तो आसपास के बैक्टीरिया को खींच लेता है कच्चा प्याज। और हम सैलेड में यूजुअली बड़े शौक से खाते हैं, वो जितनी देर बाहर कटा हुआ पड़ा है, आसपास के सारे बैक्टीरिया को उसने खींच लिया है। वो बैक्टीरिया हम तुरंत के तुरंत बड़े प्यार से, आनंद से खा भी लेते हैं, राइट। तो हम ये नहीं कह रहे कि प्याज खाइए या मत खाइए, है ना, वो आपका हम सबका अपना जीवन है, अपने खुद के फैसले हैं, अपना खुद की बुद्धि है। हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर क्यों बताया जाता है, वर्जित क्यों बताया जाता है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, कुछ नुकसान और फायदे मैंने आपको गिनाए हैं, राइट। अब हमारी अपनी अपनी बुद्धि है कि हम किस तरीके से इनको रखते हैं। नर्वस सिस्टम को वीक कर देता है प्याज आपके। जो व्यक्ति रेगुलर प्याज खा रहा है, नर्वस सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, थोड़ा सा बोलने में कुछ समस्या आने लगेगी। नर्वस सिस्टम से बहुत कुछ जुड़ा है दोस्तों हमारा,
बहुत कुछ जुड़ा है। नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अब बात यह है कि जो लोग, देखिए बुद्धिज्म के अंदर भी कहा गया है कि जिन लोगों को अपनी सोल प्योर चाहिए, अपनी बॉडी प्योर चाहिए, अपना माइंड प्योर चाहिए, वो प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना करें, राइट। तो हमें समझना चाहिए इन बातों को। देखिए बाकी जो फायदे आपको मिल रहे हैं, है ना, आपका बीपी ठीक हो जाता है, दैट्स ओके, राइट। एंटी फंगल और एंटी एलर्जिक ये चीजें जो आपको एंटीबायोटिक प्याज लहसुन से मिल रही हैं, ये अदर सोर्सेज भी हैं, वहां से भी मिल सकती हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। पर जो उसका नुकसान आपको मिल रहा है, इस तरह का नुकसान भरने में हम सक्षम नहीं होते हैं, समझ रहे हैं आप। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगा, इन शॉर्ट अगर हम इस बात को कंप्लीट करें, प्याज और लहसुन एक ऐसा भोजन है जो आपके डायरेक्टली विचारों पे अटैक करता है, आपके विचारों को, आपकी कंसंट्रेशन पावर पे, आपके नर्वस सिस्टम पे फर्क डालता है। तभी हम इसे नवरात्रों के दौरान, किसी व्रत के दौरान छोड़ दिया जाता है। या पंडित लोग प्याज का इस्तेमाल आप देखते हैं लोग नहीं करते हैं। जो लोग बुद्धिज्म में जा रहे हैं, किसी तरह की खास एक साधना कर रहे हैं, वो लोग प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, इस वजह से नहीं करते। इसका ये साइंस है दोस्तों, राइट। अब जीवन अपना अपना है, फैसले हमारे अपने अपने हैं। और चलते चलते एक विचार, पॉजिटिव विचार, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। कामुकता दोस्तों एक समुद्र के समान है, कितना ही पानी निकाल लो फिर प्यासे। तो समझने की कोशिश करें, इतना इन्वॉल्व मत हो जाएं हम कि बस और कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, यही होता है, जो जितना हम घुसते जाते हैं उतना ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। अंत में जाके हम क्या पाते हैं, अंत में जाके इंसान क्या पाता है कि मेरा बहुत सारा समय, मेरी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो गई और मैं कहां खड़ा हूं आज, हो क्या गया है मेरे साथ, समझ रहे हैं आप। तो बेहतर है अपने विचारों को हम कंट्रोल में करें और कामुकता आदि की तरफ विचार। अगर कुछ बड़े लक्ष्य हैं जीवन के तो हाँ, नॉर्मल जीवन काटना है तो खूब खाइए, खूब प्याज भी खाइए और कामुकता में विलीन रहिए, कोई समस्या नहीं है, राइट। हाँ, अगर कुछ बड़ा करना है ना, अच्छा करना है, तो अपने आप को इन चीजों से बचाना है, किनारे पर रहना है, राइट। और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं है दोस्तों। भले ही पुरुष का स्त्री के प्रति हो, स्त्री का पुरुष के प्रति हो, शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। बाहर दुनिया के अंदर जो हमारे शत्रु बनते हैं व्यक्तिगत तौर पे, वो भी छोटे हैं। जो आपके इंटरनल शत्रु हैं, जो हमारे इंटरनल शत्रु हैं, उन शत्रुओं में से एक है किसी के प्रति हमारा आकर्षण हो रहा, किसी के फिजिक्स पे हमारा आकर्षण होना। तो इन सब चीजों से अपने आप को बचाइए। एलैबोरेट करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा राइट। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।